स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम क्लास 11th के इंग्लिश बुक के लेसन फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट का देख लीजिएगा, तभी आप इस कहानी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक हो गया था, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो आई वॉज गिवन, मुझे एक रूम दिया गया था, ऑफ माई ओन, जो मेरा था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब टूट जाना या छूट जाना। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और तब हमारी मित्रता टूट गई या छूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ एक्सेप्ट कर ली, हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन, अकेला रहना। ठीक है, कहने का मतलब जब मैं विश्वविद्यालय गया, उसके बाद वहाँ पर मुझे एक अलग से कमरा मिला रहने के लिए, तब मेरी दादी से और मेरा मित्रता जो है टूट गया या कम हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, और मेरी दादी माँ ने भी इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। सी रेयरली, उसके बाद कभी कभी, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, उसके बाद वो कभी कभी ही किसी से बात करने के लिए अपना चरखा, स्पिनिंग व्हील मतलब होता है चरखा, छोड़ती थी। उसके आगे देखते हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक। सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो सुबह से शाम तक अपने चरखे पर रिसाइटिंग मतलब संगीत, प्रेयर्स मतलब प्रार्थना। कहने का मतलब सुबह से लेकर शाम तक वह केवल प्रार्थना गुनगुनाती थी या प्रार्थना के गीत गुनगुनाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, केवल दोपहर में ही वह आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, वो भी कब, जब वह दाना खिलाती थी गौरैया को। देखिए, वाइल जब। सी सेट इन द बरामदा, जब वो बरामदा में बैठी हुई थी। ब्रेकिंग द ब्रेड्स, रोटी को तोड़ रही थी। इनटू लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड, सैकड़ों छोटी पक्षी। कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर आ गईं। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चरपिंग। ठीक है, बेडलाम मतलब होता है पागल खाना, और चरपिंग मतलब चहचहाना। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर चारों ओर से चिड़िया घेर ली और वे सब चहचहाने लगी। ठीक है, इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि जब वह बरामदा में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी, तब उनके चारों ओर पक्षियों ने घेर लिया या चारों ओर पक्षी बैठ गए और चर्प करने लगी या चहचहाने लगी। ठीक है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग। सम केम, कुछ आई, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, उनके पैर पे बैठ गईं। अदर ऑन हर शोल्डर, अन्य उनके कंधे पे बैठ गईं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके हेड, सिर पे बैठ गईं। सी स्माइल्ड बट नेवर सूटेड देम अवे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराईं, बट लेकिन नेवर सूटेड देम अवे, उन्होंने उन पक्षियों को नहीं हकाया या भगाया। आगे देखते हैं।
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज्ड, यह हुआ करता था, टू बी द हैप्पीएस्ट आवर, सबसे प्रसन्नता का घंटा, ये आधा घंटा, ऑफ द डे, उस दिन का, फॉर हर, उनके लिए। कहने का मतलब उनके लिए ये जो आधा घंटा होता था जब वो पक्षियों को दाना खिलाती थी या रोटी के टुकड़े खिलाती थी, वह आधा घंटा उनके लिए अत्यधिक अच्छा होता था। अब उसके आगे देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं decided, निश्चय किया, to go abroad for further studies, अपने आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना, मतलब बाहर जाकर अपने आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब मैंने निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset. I was sure, मैं निश्चित था कि मेरी दादी माँ इस बात से अत्यधिक दुखी होंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि I would be away for 5 years, मैं उनसे 5 साल तक दूर रहा। And at her age one could never tell, देखिए, एंड और एट हर एज, उनका उम्र, वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं बता सकता, बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह तनिक भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट लेकिन डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने न मुझसे बात किया और न ही मुझे कोई भावना दिखलाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके होठ हमेशा प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो मस्तिष्क है या उनके मन में प्रार्थना ही चल रहा था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी अंगुलियां माला फेर रही थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली, शांतिपूर्वक, शी किस्ड माई फोरहेड, शांतिपूर्वक वह मेरे माथे को चूमी। एंड, और वेन आई फेल्ट आई क्रिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस, देखते हैं। एंड, और वेन आई फेल्ट, जब मुझे महसूस हुआ, आई क्रिस्ड द मॉइस्ट, जब उन्होंने मुझे किस किया तो मेरे ऊपर जो गीला, मॉइस्ट मतलब होता है गीला, सब इम्प्रिंट्स, निशान महसूस हुआ। एज परहैप्स, शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, मेरा उनके साथ एक अंतिम चिन्ह था जो मैं अपने साथ ले गया, जो हमारे साथ रहा, ऐसे भी कह सकते हैं। आगे देखिए। बट लेकिन, दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड, और वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन, और हम या मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब हम जैसा छोड़ के गए थे वो वैसे ही लग रही थी, एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल, वह फिर भी, हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास शब्द कहने के लिए टाइम नहीं है, मतलब बात करने के लिए समय नहीं है। एंड, और वाइल शी क्लास्प मी इन हर आर्म, देखते हैं। और वाइल, जब, शी क्लास्प मी इन हर आर्म, जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में पकड़ा या दाबा, क्लास्प मतलब होता है
पकड़ना है, दाबना। तो आई कुड हियर हर रेसिटिंग हर प्रेयर, तो आई कुड हियर, मैं सुन पा रहा था, हर रेसिटिंग हर प्रेयर, उनकी प्रार्थनाओं को, या उसके रेसिटिंग मतलब होता है गीत या संगीत। इवन ऑन हर फर्स्ट डे, यद्यपि कि मेरा पहला दिन था, ऑफ माई अराइवल, मतलब मेरे आने का वो पहला ही दिन था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका सबसे प्रसन्न क्षण, वर विद हर स्पैरो, उन स्पैरो गौरैयों के साथ ही होता था। मतलब जब वो गौरैयों को दाना खिलाती थी, वह जो क्षण है सबसे पसंदीदा होता था उनके लिए। whom सी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो देर तक खाना खिलाई, एंड और विद फ्रिवोलस रिबोक्स, और उन्हें मजाक में डांटती और फटकारती थी। तो आइए इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि जिस दिन मैं घर वापस आया, उस दिन मेरी दादी माँ स्पैरो गौरैयों को देर तक खाना खिलाई और इस मोमेंट को, उस क्षण को देर तक एंजॉय की और उन पक्षियों के साथ खेली, या फिर ये कह सकते हो आप कि उन्हें प्यार से डांटी और फटकारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, उनके स्वभाव में कुछ बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, शाम के समय वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, द वुमन, औरतों को, ऑफ द नेबरहुड, मतलब पड़ोसी की औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम निकाला। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाने लगी। फॉर सेवरल आवर, कई घंटों तक। सी ड्रम्प्ड, वह उस ड्रम को बजाई। द सेजिंग मतलब होता है ढीला ढाला, मतलब कई घंटों तक वह ढीले ढाले ड्रम को बजाई। स्किन्स ऑफ द डिलाप्टेड ड्रम, जो कि डिलापिटेड मतलब होता है टूटा फटा। ठीक है, मतलब कई घंटों तक वह उस टूटे फूटे ड्रम को, ढीले ढाले ड्रम को बजाती रहीं। एंड और सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर के आने का गीत गाती रहीं। ठीक है, मतलब कई घंटों तक वो उस टूटे फूटे ड्रम को बजाती रहीं और योद्धाओं को घर के आने का संगीत गाती रहीं। We had to pursued her to stop to avoid overstrain, हम उन्हें बार बार मना कर रहे थे, to avoid overstrain, कि वो ज़ोर से न बजाएं। That was the first time since, ये पहली बार था जब I had known her that, मैंने उन्हें ऐसा देखा। That she did not pray, कि वह प्रार्थना नहीं कर रही थी। कहने का मतलब यह पहली बार ऐसा मैंने उनको देखा जब वो गीत गा रही थी सैनिक को घर आने का। ठीक है, जब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अगली सुबह वह हल्का सा बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने कहा कि दैट कि इट वुड गो, कि यह सही हो जाएंगी। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ का अलग मानना था। सी टोल्ड अस, वह हमसे बोली, दैट कि हर एंड वॉज नियर, अब वह मरने वाली हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह अब जीवित नहीं रहेंगी। सी सेड, उन्होंने कहा, दैट कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ माई
लाइफ सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर, कुछ घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम चैप्टर पन्ना मुड़ा है या फिर ख़त्म हुआ है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। ओमिटेड मतलब छोड़ देना होगा यहाँ पे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, शी वॉज नॉट, और अब वह नॉट गोइंग टू वेस्ट, अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगी टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट लेकिन शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट, विरोध को अनदेखा कर दिया। कहने का मतलब कि हम कई बार उनसे बात करने का प्रयास किए, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। सी ले पीसफुली, वो शांतिपूर्वक पड़ी रहीं। इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, बेड पे पड़ी रहीं, प्रेइंग प्रार्थना करती रहीं, एंड टेलिंग हर बिट्स और गुनगुनाती रहीं। इवन बिफोर we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. Even तभी, before we could suspect, इससे पहले कि हम कुछ सोचें, her lips stopped moving, उनके होंठ हिलना बंद हो गए, and और the rosary fell from her lifeless finger, और उनकी जो माला थी वह उनकी अंगुलियों से, मतलब निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गया। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांतिपूर्वक पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड और वी न्यू, हम जान गए, दैट की शी वॉज डेड, कि वह मर गई। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। ओके बाय।